उदय एस्ट्रो सर्विसेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पंचम भाव के बारे में करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आता है चाइल्ड बर्थ को लेके। तो पंचम भाव जो है हमारा चाइल्ड बर्थ के ऊपर है। तो अभी हम देखेंगे पंचम भाव में कुछ ऐसे नियम के बारे में मैं बताऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि चाइल्ड बर्थ में जो बाधा होते हैं और चाइल्ड बर्थ में जो समस्या होती है उससे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में क्या कहा गया है। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूंगा कि पंचम भाव जो होता है संतान भाव कहा जाता है और उसका कारक जो है, कारक ग्रह जो है वो जुपिटर है। पहला नियम हम तक देखेंगे कि यदि पंचमेश, पंचम स्थान का ईश्वर, पंचम स्थान का ग्रह जो है यदि 6, 8, 12 भाव में चले गए या 6, 8, 12 भाव में हो तो संतान नहीं होता है या काफी लेट में होता है। यदि वो केंद्र और त्रिकोण में चले गए तो संतान सुख होता है। ये पहला नियम है। मैं फिर से बता देता हूँ। यदि पंचमेश, पंचम स्थान का ग्रह, पंचम स्थान का ईश्वर, पंचमेश यदि 6, 8, 12 भाव में है तो संतान में लेट होता है या नहीं भी होता है। और यदि केंद्र और त्रिकोण में है तो संतान का सुख होता है। दूसरा नियम, यदि छठे भाव में पंचमेश हो और लग्नेश जो है यदि मंगल के कोई राशि में आ गए तो उनका प्रथम संतान जो है वो नष्ट हो जाता है। द्वितीय नियम को मैं फिर से बोलता हूँ। यदि षष्ठ भाव में यदि पंचमेश आ गए, दैट मीन्स पंचम स्थान का जो अधिपति है वो यदि छठे भाव में आ गए और उसके साथ साथ लग्नेश जो लग्न का जो ग्रह है यदि वो मंगल की किसी राशि में आ गए तब भी प्रथम संतान जो है नष्ट हो जाता है। तीसरा नियम मैं बताऊंगा। यदि पंचमेश अपने नीच राशि में कहीं 6, 8, 12 भाव में हो और पांचों भाव में यदि केतु और बुध आ गए तब भी जो संतान है वो नहीं होता है। या पंचमेश यदि बुध के राशि में चले गए, मिथुन राशि में चले गए तब भी देखा गया है, काफी सारे कुंडली मैंने देखा है, तब भी जो है परेशानी होती है। उसके बाद चौथा नियम मैं आपको बताऊंगा। यदि पंचमेश से नीच राशि का हो और पंचम भाव को ना देखता हो और पंचम में शनि या बुध आ गए तब भी प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं फिर से बता रहता हूँ। पंचमेश यदि नीच राशि में कहीं है और पंचम भाव को नहीं भी देख रहा है और पंचम में यदि शनि और बुध आ गए तब भी प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद पांचवा नियम मैं आपको बताऊंगा। यदि भाग्य स्थान का ग्रह यदि लग्न में आ गए और पंचमेश अपने नीच राशि में है और पांचवें भाव में यदि केतु और बुध आ गए तब भी बहुत कष्ट होता है, तब भी संतान हानि होने का रहता है और होता भी नहीं है। मैं फिर से बोल देता हूँ। यदि भाग्य स्थान का अधिपति लग्न में आ गए और पंचमेश जो है, पंचम स्थान का जो ईश्वर है, जो ग्रह है वो कहीं नीच राशि में आ गए और पांचवा भाव में यदि केतु और बुध कहीं हो गए, कहीं रह गए, कोई ग्रह यदि रहा है तब भी नहीं होता है। लास्ट में मैं एक नियम बताऊंगा। छठा नियम, पंचमेश यदि 6, 8, 12 में हो अथवा कहीं नीच के राशि में हो या कोई शत्रु के राशि में हो और पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो तब भी पुत्र जो होता है काफी कष्ट से होता है। ये रहा पंचम भाव का जो 6 नियम मैंने आपको बताया। ये 6 नियम से काफी सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको यदि कुंडली प्रेडिक्शन करवाना है तो मैं फ्री में कुंडली प्रेडिक्शन करवाता हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट कर लीजिए, आपका डिटेल्स भेज दीजिए ताकि मैं आपका प्रेडिक्शन कर सकूं। नमस्कार।